ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। वायु पुराण का परिचय तथा उसके दान एवं श्रवण आदि का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, हब में वायु पुराण का लक्षण बतलाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर परमात्मा भगवान शिव का धाम प्राप्त होता है। यह पुराण 24,000 श्लोकों का बतलाया गया है, जिसमें वायु देव ने श्वेत कल्प के प्रसंग में धर्मों का उपदेश किया है। उसे वायु पुराण कहा गया है। वह पूर्व और उत्तर दो भागों से युक्त है। ब्राह्मण जिसमें स्वर्ग आदि का लक्षण विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, जहाँ भिन्न भिन्न मनवंतरों में राजाओं के वंश का वर्णन और जहाँ गयासुर के वध की कथा विस्तार के साथ कही गई है, जिसमें सब मासों का महात्म्य बताकर माघ मास का अधिक फल कहा गया है। जहाँ दान धर्म तथा राज धर्म अधिक विस्तार से कहे गए हैं, जिसमें पृथ्वी, पाताल, दिशा और आकाश में विचरने वाले जीवों के और व्रत आदि के संबंध में निर्णय किया गया है। वह वायु पुराण पूर्व भाग कहा गया है। मुनिवर उसके उत्तर भाग में नर्मदा के तीर्थों का वर्णन है और विस्तार के साथ शिव संहिता कही गई है, जो भगवान संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्गे और सनातन है। वे जिसके तट पर सदा सर्वतोभावे निवास करते हैं, वही यह नर्मदा का जल ब्रह्मा है, यह विष्णु है और यही सर्वोत्तर कष्ट साक्षात शिव है। यह नर्मदा जल ही निराकार ब्रह्म तथा केवल मोक्ष निश्चय भगवान शिव ने समस्त लोगों का हित करने के लिए अपने शरीर से इस नर्मदा नदी के रूप में किसी दिव्य शक्ति कोई पृथ्वी पर उतारा है। जो नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करते हैं, वे भगवान रुद्र के अनुसार होते हैं, और जिनका दक्षिण तट पर निवास है, वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। ओमकारेश्वर लेकर पश्चिम समुद्र तक नर्मदा नदी में दूसरी नदियों के 35 पाप नाशक संगम है। उनमें से 11 तो उत्तर तट पर हैं और 23 दक्षिण तट पर। 35वां तो स्वयं नर्मदा और समुद्र का संगम कहा गया। नर्मदा के दोनों तटों पर इन संगमों के 425 तीर है। मुनिवर, इसके सिवा अन्य साधारण तीर तो रेवा के दोनों तटों पर पग पर विद्यमान है, जिनकी संख्या 60 करोड़ 60,000 है। ये परमात्मा शिव की संहिता परम पुण्यमयी है, जिसमें वायु देवता ने नर्मदा की संहिता का वर्णन किया है। जो इस पुराण को लिखकर गुणमयी धेनु के साथ श्रावण की पूर्णिमा को भक्तिपूर्वक कुटुंबी ब्राह्मण के हाथ में दान देता है, वह 14 इंद्रों के राज्य काल तक रुद्र लोक में निवास करता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक भविष्य भोजन करते हुए इस वायु पुराण को सुनाता अथवा सुनता है, वह साक्षात रुद्र है, इसमें संशय नहीं है। जो इस अनुकर्मणि का को सुनता और सुनाता है, वह भी समस्त पुराण के श्रवण का फल पा लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति